हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू योर ओन चैनल ऑफ डियर सर। स्वागत है आप सबका आपकी अपनी चैनल डियर सर में। आज फिजिक्स से लाया हूँ मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम लाइट एंड ऑल द पॉइंट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। सो आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करने वाले हो, ये पॉइंट्स आपकी लाइफ में बहुत ही और आपकी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। So I expect that you are going to note all the important points that I have come up with. And in addition to that, my dear friends, अगर आपने हमारी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स लाइट? पहले लाइट होती क्या है तो आप सबको पता होगा, स्पेशली मतलब ये तो सबको पता होगा, चाहे वो मेडिकल बैकग्राउंड से हो या मेडिकल बैकग्राउंड से ना हो, ठीक। बट समझाने का तरीका ऐसा होगा कि जो मेरा दोस्त मेडिकल बैकग्राउंड से ना हो, बात उसकी समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, लाइट होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सबको पता होता है, विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन और यू कैन से इट साइट, मीन्स जिससे हम देख पाते हैं, जिससे हमें चीज़ें दिखने को मिलती है, जिससे हम चीज़ें देख पाते हैं उसको हम लाइट बोलते हैं। अब रे ऑफ लाइट होती क्या है? रे ऑफ लाइट होती है एक ऐसी लाइन, ए लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, इस डायरेक्शन में हमारी लाइट, हमने इधर कुछ सोर्स ऑफ लाइट रखा, इस डायरेक्शन में हमारी लाइट जा रही है, ठीक। ए लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन, अब कोई लाइन हम ड्रा करेंगे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है। फॉर एग्जांपल ये सोर्स है, फॉर एग्जांपल आपने इधर टॉर्च रखी, रात का टाइम है तो इधर लाइट जा रही है। अब इधर आपने लाइन ड्रा करी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो इसको बोलोगे आप रे ऑफ लाइट, ए लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक। उसके बाद बीम ऑफ लाइट क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट इमिटेड बाय ए सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अभी फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स है, टॉर्च आपने रात के टाइम खोल दी, अब एक ही लाइन तो ड्रा नहीं होती है ना। फॉर एग्जाम्पल एक ही सोर्स से तो एक ही रे ऑफ लाइट नहीं निकलती है, डिफरेंट रेज ऑफ लाइट निकलती है, इधर से इधर से इधर से। अभी ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज जो होती है लाइट की, जो इमिट होती है किसी सोर्स से, जो निकल के आती है किसी सोर्स से, उनको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो तीन चीज़ें आपने इधर याद रखी। पहली वाली चीज़ लाइट क्या होती है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिससे हम देख पाते हैं। दूसरी, रे ऑफ लाइट क्या होती है? A line drawn in the direction of the propagation of light is called a ray of light। उसके बाद beam of light क्या होती है? beam of light होती है group of parallel rays of light emitted by a source of light is called beam of light। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चले, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है। देखो मेरे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सोर्स है, सोर्स मान लिया सन, मीन्स इससे हमें लाइट मिलती है। तो यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ से किरण आ गई, इसने यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, मीन्स यहाँ से आ गई, ठीक है। तो ये तो इंसिडेंट रे है, ठीक, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, मीन्स जो आती है, और ये इधर से रिफ्लेक्ट होके चली गई तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और बीच में हम एक नॉर्मल डालते हैं, मीन्स 90 डिग्री, ठीक। अभी पहला वाला क्या है? पहला वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। पहला वाला लॉ जो हमारा है वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये पहला वाला, ये पहली वाली बात है, मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक। दूसरी वाली, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन, मीन्स तीनों चीज़ें। एक तो ये वाली लाइन जो हमारी आई, ये इंसिडेंट लाइन आई, ये वाली लाइन आई रिफ्लेक्टेड, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, एंड ये वाली जो है ये नॉर्मल है। दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का कि ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स आई इज इक्वल टू आर, ठीक, पहला वाला। दूसरा वाला इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये दूसरा वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम चलेंगे, नेक्स्ट आती है बात
व्हाट इज अ प्लेन मिरर एंड व्हाट्स अ स्फेरिकल मिरर। दो चीज़ें, प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। और इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एनसीईआरटी बेस्ड इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो प्लेन मिरर जो होती है, इट ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल, ये हमेशा एक वर्चुअल इमेज जो इरेक्ट लिटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती है बट बिहाइंड द मिरर एंड हैज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। याद रखना है सारी चीज़ें। प्लेन मिरर जो होती है फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज। कहाँ पे फॉर्म करती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। एंड उसकी जो इमेज का साइज होता है उसका साइज होता है बराबर जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक होती है विच इज़ पार्ट ऑफ ए सुफियर, जो सुफियर का एक हिस्सा होता है। ये सुफियर है फॉर एग्जांपल, ये इसका एक हिस्सा है तो इसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इन विच इनर और आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जिसका या तो इनर, फॉर एग्जांपल ये अब सुफियर का एक पार्ट है, ठीक है, जिसका इनर सरफेस या तो रिफ्लेक्टिंग होगा, मीन्स यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा या तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, या तो इनर से या तो आउटर से। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। देखो बच्चों, सॉरी देखो दोस्तों, कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। अब ये हॉलो स्फीयर हमने ड्रा किया, इसका एक पार्ट जो होता है, मीन्स एक पार्ट या दोनों पार्ट, कनकेव मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। अब इस हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है कनकेव मिरर हुज आउटर पार्ट इज सिल्वर्ड। आपने मीन्स मिरर तो देखा होगा, उसका एक पार्ट सिल्वर करके होता है, सिल्वर कोटिंग करके होती है, दूसरे पार्ट से हमें दिखने को मिलता है। अब कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर होता है जिसका आउटर जो होता है सरफेस वो सिल्वर का कोटिंग करके होता है, मीन्स ये वाला सरफेस इस, एंड इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, और जो इनर वाला साइड होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। मीन्स इनर साइड इसका क्या करेगा, इनर साइड इसका रिफ्लेक्ट करेगा, ये साइड रिफ्लेक्ट करेगा, और ये साइड क्या करेगा, ये साइड सिल्वर कोटिंग से भरा होता है। कन्वेक्स क्या होता है, कन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। अभी ये वाला और एक पार्ट है हॉलो स्फीयर का हुज आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, इसका आउटर पार्ट ही रिफ्लेक्ट करेगा, मीन्स ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट इसका करेगा, एंड आउटर पार्ट जो होगा, इनर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, वो इसका होगा सिल्वर कोटिंग। ठीक दोस्तों, इतना समझ आ गया होगा। मीन्स सुफियर है, ये सुफियर है, एक वाला हिस्सा, मीन्स कनकेव क्या होता है, कनकेव में होता है आउटर पार्ट इज सिल्वर्ड, इसका आउटर पार्ट सिल्वर्ड होता है और इसका इनर पार्ट सिल्वर्ड होता है कन्वेक्स का, वाइस वर्सा, मीन्स उल्टा एक दूसरे का। उसके बाद 3 पॉइंट्स आपको याद रखने, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल किसको कहते हैं। देखो, द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर of which the spherical mirror forms a part is called as center of curvature, it is denoted by C। अभी फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्फीयर था, द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर, जो हॉलो स्फीयर है इसका जो सेंटर होता है फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट, जिससे इसी से तो स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा इसका स्फेरिकल मिरर बनता है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप याद रखोगे कि जो हॉलो स्फीयर है इसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और उसको सी से डिनोट करते हैं। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये वाला, मीन्स विच टच इज द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, मीन्स ये जो यहाँ से आता है, जो यहाँ से आता है, यहाँ से आता है यहाँ तक, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है, और इसको डिनोट हम करते हैं आर से। उसके बाद पोल क्या होता है, पोल होता है मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अब एक हिस्सा इसका ये होता है, स्फीयर का एक हिस्सा ये होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोल, मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये बात याद रखनी है, इज कॉल्ड पोल, और इसको हम डिनोट करते हैं पी से, ठीक। उसके बाद आगे अगर हम चले, आगे हमें 3 पॉइंट्स होते हैं, एपर्चर आता है, प्रिंसिपल एक्सिस आती है, प्रिंसिपल फोकस आता है। और याद रखना किस चीज़ को कैसे डिनोट करते हैं, क्योंकि आपको आगे फार्मूलाज भी याद रखनी है जिनसे आपको कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, फार्मूला आपको याद होगी तो उनसे आप वो सिंप्लीफाई कर सकते हो। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर होता है द पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का एक हिस्सा एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट, जो एक्सपोज होता है लाइट को, इंसिडेंट लाइट को जो एक्सपोज होता है उसको हम बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मिरर है, ये एक्सपोज्ड है लाइट का, ठीक है, तो इस वाली साइड को हम अपर्चर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड जो स्फेरिकल मिरर जो इसका सेंटर मीन्स पोल होता है, उसको जो ज्वाइन करती है, जो लाइन उसको ज्वाइन करती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मीन्स ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सी
और P को ज्वाइन करता है स्फेरिकल मिरर, एंड एक्सटेंडेड ऑन द आइदर साइड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। फिर इसके बाद प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। याद रखना, F स्मॉल f अलग चीज़ होती है, कैपिटल F अलग चीज़ होती है, ठीक है। स्मॉल f जो होता है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, कैपिटल F जो होता है उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट होता है, जिस तरह ऊपर आपने पता चला आपको प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। अभी इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वायर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट ऑफ अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल फोकस। मीन्स कि एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वायर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है जिसके मतलब पैरेलल जो रेज ऑफ लाइट होती है मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो मिलती है या ऐसा लगता है कि वो मिल रही है रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, मीन्स स्फेरिकल मिरर से, उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल F से, ठीक। उसके बाद फोकल प्लेन और फोकल लेंथ, जो ऑलरेडी मैं बोल रहा था स्मॉल f को याद रखना, ठीक। फोकल प्लेन क्या होता है, ए प्लेन नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो प्लेन मीन्स नॉर्मल हो या परपेंडिकुलर हो, एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसको हम फोकल प्लेन बोलते हैं। उसके बाद फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन द पोल, पोल के दरमियान जो डिस्टेंस होती है, जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है उसको हम पोल बोलते हैं, उसके दरमियान, एंड प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल फोकस F के दरमियान जो डिस्टेंस होती है इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, तो उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं स्फेरिकल मिरर का, आपको याद रखना है ये। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, कभी कभी MCQs के टाइप में हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, NCERT बेस्ड है। F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2, F होता है रेडियस डिवाइडेड बाई 2, मीन्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2 वेयर R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर और नेगेटिव, नेगेटिव होते हैं। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होती है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, और मिरर फार्मूला क्या होती है। रियल इमेज होती है द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जो इमेज हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। इट इज़ इन्वर्टेड, बट जो ये इमेज होती है ये इन्वर्टेड होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वर्चुअल इमेज क्या होती है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, मीन्स इसका उल्टा, जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इट इज़ इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इरेक्ट होती है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, आपको याद रखना है। मिरर फार्मूला आपको याद रखनी है कि 1 डिवाइडेड बाई F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई U प्लस 1 डिवाइडेड बाई V, ये आपको याद रखना है। वायर U को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं U को, V को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, एंड F को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जो होती है R डिवाइडेड बाई 2, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला। बट फार्मूला को याद रखना है, फार्मूला समटाइम्स एग्जाम में पूछी जाती है कि मिरर फार्मूला क्या होती है, या तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है या उधर से आपका इमेज डिस्टेंस दिया होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा, आपको फोकल लेंथ निकालनी होती है। मीन्स द रिलेशन बिटवीन U, V एंड फोकल लेंथ F ऑफ ए स्फेरिकल मिरर को हम मिरर फार्मूला कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं 1 डिवाइडेड बाई U प्लस 1 डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई F। उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं हम M से, मीन्स हाइट ऑफ इमेज। अगर आप हाइट ऑफ इमेज को डिनोट करते हो H डैश से, ठीक, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, देखो दो चीज़ें होगी, इमेज और ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट को आप डिनोट करते हो H डैश से, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हो ऑब्जेक्ट हाइट को H से, तो इसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। या मैग्निफिकेशन होती है बराबर, मैग्निफिकेशन इज इमेज डिस्टेंस जो होती है, बट नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस मीन्स माइनस V डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स U, विच मीन्स दैट ये भी M के बराबर होती है, मीन्स H डैश डिवाइडेड बाई H मीन्स हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, ये बराबर होता है नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मीन्स दैट ये दो बराबर होंगे, क्योंकि ये भी M मैग्निफिकेशन के बराबर, ये भी मैग्निफिकेशन के बराबर। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट मैग्निफिकेशन जो है इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहली वाली बात। दूसरी, मैग्निफिकेशन हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सोर्स है, आपने इधर से लाइट ऑफ मीन्स कुछ ऐसे देखा तो ये ऐसे होती है, मीन्स बेंड होती है रे ऑफ लाइट, ठीक है कि नहीं है, उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। उसके बाद मीडियम क्या होता है, मीडियम होता है ट्रांसपीरियंट सबस्टेंस,
कोई भी ट्रांसपीरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल्स इज नोन एज मीडियम, जिससे लाइट ट्रेवल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम होती है। ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रियरर मीडियम, ये आपको याद रखना है। एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उसको हम ऑप्टिकली रियरर मीडियम बोलते हैं। ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, जिसमें कम होती है उसको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये सारे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं रिफ्रैक्शन में। नंबर नेक्स्ट जो होता है मीन्स की रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल मीन्स साइन आई, ठीक, डिवाइडेड बाई टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल मीन्स साइन आर। साइन आर इज कॉन्स्टेंट, वो होता है कॉन्स्टेंट के बराबर मीन्स एन, ठीक है कि नहीं, ये आपको याद रखना है। दिस कॉन्स्टेंट इज आल्सो नोन एज, इस कॉन्स्टेंट को मीन्स एन को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ये आपको याद रखना है। मीन्स सेकंड जो लॉ है रिफ्रैक्शन का वो है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू एन, वेयर एन इज कॉन्स्टेंट, दैट्स नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लेटरल शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। देखो लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ ए ग्लास स्लैब इज नोन एज लेटरल शिफ्ट, मीन्स इसको हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके दरमियान, ओरिजिनल पाथ इंसिडेंट रे के एंड जो इमर्जेंट रे होती है उसके ऑफ ए ग्लास स्लैब, इसको हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट। लेंस क्या होता है, लेंस इट्स ए ट्रांसपीरियंट मीडियम, ये ट्रांसपीरियंट मीडियम होता है बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बाय स्फेरिकल और अदर प्लेन, मीन्स कि लेंस होता है जो बाउंड होता है मीन्स जिसके दोनों साइड या तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा या एक साइड भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकता है, उसको हम लेंस बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज फॉलोइंग ऑन इट, मीन्स लेंस का एबिलिटी ताकि वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सके रेज को जो उस पर गिरती है, उसको हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। उसके बाद डायप्टर क्या होता है, डायप्टर होता है एसआई यूनिट ऑफ पावर, वन डायप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक। पावर ऑफ लेंस किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। लेकिन पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है, पावर ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव होता है। लेंस फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस की हमने, मैग्निफिकेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। अगर अच्छा लगा लेक्चर हमारा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। डू रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ है।